हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा दूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में अपन पढ़ा ना उसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं सेकंड क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास बेसिकली जो होगा उसमें अपन पूरी तरीके से केवल क्वेश्चन ही देख रहे होंगे और क्वेश्चन से ही सीख रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज ये चैनल पे आपको जेई रिलेटेड और डब्ल्यूबीसी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज सारे अपडेट जो है आपको इसी पे दिखने के लिए मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और अगर आपने कोर्स में इनरोल नहीं हुआ है जिसका प्राइस सिर्फ 199 है, तो इसमें आपको इनरोल हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्लास नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो मैं आपको इस ग्रुप में देता हूं। ठीक है, साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का भी मिल चुका है जो भी स्टूडेंट ग्रुप में है। तो आप यहाँ पे पढ़ के वहां पे आप चाहो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जो स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में आपको क्लास में कोई पढ़ रहे हो डाउट है या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डाउट है, तो आप वहां पे फोटो लेके भी हमसे पूछ सकते हो, बात करके भी पूछ सकते हो, तो डाउट भी आप पे अपना सॉल्व करा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, तो देखो 10 टाइप के मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। 10 या 9 टाइप के शायद मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा कि इतनी वेराइटीज बन सकती है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। ठीक है, अब उससे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा लास्ट क्लास को। ठीक, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि सॉल्यूशन 2 टाइप के होंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक आपको जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अपन को जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा और फिर उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, एन की प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरे को मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अपन ने 6 टाइप देखा था। यहाँ पे शायद साउंड का भी प्रॉब्लम हो गया था लास्ट क्लास में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, तो यहां पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको सिखाया था साइन थीटा कल को अगर साइन अल्फा के बराबर रहे। ठीक, ये पहला वाला केस दिखाया था। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कल को कॉस अल्फा के बराबर है, कॉस वाला केस। ठीक है, और टैन वाला केस, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा वाला केस। ठीक है, अच्छा, फिर इनका स्क्वायर वाला केस भी सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी सिखाया था। ठीक है, अच्छा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, ये भी सिखाया था। अब पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों स्क्वायर वाले लोग ये उतना काम में नहीं आता। क्यों काम में नहीं आता? क्योंकि अपन स्क्वायर से लीनियर तो बना ही सकते हैं ना, स्क्वायर रूट करके। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखने के लिए तीनों मैंने क्या बोला था कि आपको याद कर लेना, तीनों का क्या होगा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, फिर मैंने आपको सिखाया था 100 से साइन, इसमें सब आएगा। सब आएगा मतलब इवन भी आएगा ऑड भी आएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, और इवन ऑड को दिखाने का तरीका होगा इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है एन पाई। ठीक है, अच्छा, यहां पे प्लस माइनस जैसे ही लिखने जाओगे वैसे ही आप दिमाग लगाओगे, प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस को बैलेंस करने वाला -1 की पावर एन होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है, इनटू अल्फा। अच्छा, कॉस थीटा में बोला था इवन वाला, इवन वाला क्या होता है 2n पाई, और यहां पे संभालने वाला कोई नहीं है, तो यहां पे प्लस माइनस दोनों होगा अल्फा। ठीक है, और टैन थीटा के टाइम में आपको कैसे याद रखना है? चूंकि यहां पे प्लस माइनस हो गया, ये तीनों में प्लस माइनस हो गया, ठीक है, तो यहां पे नहीं होगा, टैन वाले केस में सिर्फ प्लस होगा, एन पाई प्लस अल्फा। ऐसे याद रखने के लिए आपको सिखाया था। तो अगर आपको ये समझ में आ गया था, तो अब आज के क्लास से टाइप 1 पे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, क्या ऑब्जर्व कराना चाहता हूं? क्या आपके पास साइन थीटा वाला केस है? हाँ सर, मतलब अगर साइन थीटा वाला केस मेरे पास रहेगा तो ठीक है, कॉस थीटा वाला भी है, टैन थीटा वाला भी है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन में ट्राई करेंगे ना कि ये तीनों ही दिखने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में वी विल ट्राई, क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे। ओके, क्या ट्राई करेंगे? चूंकि मेरे पास साइन का केस है, कॉस का केस है, टैन का केस है, मेरे पास कॉट का केस है क्या? नहीं सर। तो कॉट हालांकि टैन ही होता है, उसका 1 कर दोगे, लेकिन फिर भी कॉट का केस है, नहीं है। कोसेक का केस है, नहीं है। सेक का केस है, नहीं है। ठीक है, इनके उल्टे वाले लोगों का केस नहीं है। साइन का केस मेरे पास पड़ा है, कॉस का पड़ा है, टैन का पड़ा है, तो अपन ट्राई करेंगे साइन में रखना। क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे साइन, कॉस,
और tan में रखना। ओके, ये डायलॉग के साथ में चलिए टाइप 1 स्टार्ट करता हूं। और यही डायलॉग्स जो होता है ना, ये काम का होता है, यही आपको मैथ में सीखना होता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट डायलॉग्स एंड फॉर्मूला। इसके अलावा और बाकी आपकी प्रैक्टिस, तीन ही काम करना होता है मैथमेटिक्स में, आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं समझना। फिजिक्स की तरह बिल्कुल एकदम थ्योरी में एकदम डीप में जाके नहीं समझना, नहीं। केमिस्ट्री की तरह आपको कुछ रिएक्शंस याद नहीं रखना। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें आपको जस्ट आपको तीन ही काम करना है। पहला, आपको चैप्टर का फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के जो अप्रोच है, जैसे अभी मैंने आपको डायलॉग सिखाया, ये सारे डायलॉग्स आपको याद होने चाहिए वो चैप्टर के, कि हाँ ये क्वेश्चन का डायलॉग ये है, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये अप्रोच आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस आपको बचाएगी। और प्रैक्टिस आपको स्टडी मटेरियल से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बुक है तो वो कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब 50-60 क्वेश्चन हर चैप्टर के अगर आप लगाए हो, किए हुए हो, तो बिल्कुल आपका वो चैप्टर रेडी है, आप उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ना आपको अननोन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक। आपको अननोन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपका नोन नहीं होगा, वो आप हो सकता है पहले उस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कियोगे, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन सॉल्व कियोगे ऐसा नहीं होगा। तो बचने का एक ही उपाय होगा कि आपके कॉन्सेप्ट, डायलॉग्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, और फॉर्मूला, ये तीनों चीज पे आपको कमांड होना चाहिए, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा बातें नहीं करता, डायरेक्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं ना। ये मोटिवेशन हालांकि मैं बहुत कम ही देता हूं स्टूडेंट्स को, फिर भी इस पे वीडियो सेपरेटली आते रहेगा कि कैसे आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, टाइप 1 यहां पे नहीं दिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ गया, ठीक है। टाइप 1, अब टाइप 1 में सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा देर के लिए मैं यहां पे आपको दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूं और सोचने के लिए बोल रहा हूं कि आप खुश कब होते थे लास्ट क्लास तक। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, दो ब्रैकेट अगर बन गया इक्वल टू 0 हो गया, ये केस 1, ओके, ये केस 1 है। दो ब्रैकेट आपने बनाया इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राई करो ये करने का, ठीक है। कि अगर कल को दो ब्रैकेट मिला इक्वल टू 0, आपको खुश हो जाना है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 आते ही आप क्या करोगे, आप करोगे या तो ये वाला ब्रैकेट, लेट से ये A है, लेट से ये B है, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है इसके बाद, क्या, आप या तो A इक्वल टू 0 बोलोगे, लेकिन बीच में सुनना, और लगा रहा हूं, एंड नहीं लगा रहा, ध्यान से क्लास को सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है आज का क्लास। और B इक्वल टू 0, ये बीच में और है, मतलब ये वाला आंसर भी सही हो सकता है या फिर ये वाला आंसर भी सही हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में अपन इससे बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो केस 2 है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। केस 2 क्या है कि केस 2 में आपको बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर बताओ कैसा है, माने पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप इतना बता दो मेरे को, तो एक बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर कब का नेगेटिव हुआ, ये तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, अच्छा सर बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव बोलोगे आप। हाँ सर, दो पॉजिटिव नंबर का सम इक्वल टू 0 किस दिन होगा, किस दिन होगा दो पॉजिटिव नंबर का सम इक्वल टू 0। बच्चा दिमाग लगा रहा है, तब जाके बच्चे को समझ में आ रहा है, अगर कल को ए स्क्वायर ने बोला मैं 0 हूं, तो 0 प्लस बी स्क्वायर किसी जिंदगी में 0 नहीं होगा। अच्छा, बी स्क्वायर ने बोला कि मैं 0 हूं, तो ए स्क्वायर प्लस 0 किसी जिंदगी में 0 नहीं होगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर ने बोला मैं भी 0 हूं, बी स्क्वायर ने बोला मैं भी 0 हूं, तब जाके 0 प्लस 0 कहीं 0 होगा। तो इस केस में, माने केस 1 में और इस टाइप 1 में इतना सा फर्क है कि मल्टीप्लाई कोई एक धोखा भी दिया ना, माने कोई एक 0 भी हुआ ना, तो बगल वाला क्या है, फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी कहानी 0 हो जाएगी। अरे ए और बी में कोई एक जन भी 0 हो गया ना, तो पूरी कहानी 0 हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में, प्लस वाले केस में, दो पॉजिटिव नंबर का प्लस तब भी 0 होगा जब दोनों के दोनों 0 होंगे। तो वही बात लिखा हुआ है, माने सर ए स्क्वायर भी 0 और बी स्क्वायर भी 0। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माने ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ये कहानी होनी चाहिए। अच्छा, माने सर ए भी 0 बी भी 0, हाँ मतलब ये काम साइमल्टेनियसली चलेगा। हाँ, साइमल्टेनियसली मतलब, इसका मतलब सिंपल सा है कि ए जब 0 हो रहा होगा ना, तो बी को भी बोलना 0। तो अपन हमेशा मर्ज करके आंसर सोचेंगे, मर्ज करके आंसर सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है मेरे को।
अच्छा अच्छा, दोनों को सेटिस्फाई करना है, हाँ। तो इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने का सिंपल सा तरीका होगा, सबसे पहले अपन ने फोटो देखा, फोटो देख के पता चला क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ सर। क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ सर। अब दोनों का ऐड अगर कल को इक्वल टू जीरो है तो मेरी कहानी में ये भी जीरो होगा। सुनना, मेरी बातों को सुनना, साइन थीटा प्लस 1/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो बोला, ये जीरो बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, माने tan थीटा माइनस 1/2 भी जीरो होगा। अच्छा, अगर कल को साइन थीटा, अब दूसरे पेज पे ले लेता हूं, चलो, साइन थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो। अगर कल को साइन थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो है तो मेरी क्या कहानी चलेगी, उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके। और दूसरी बारी में क्या अपन जीरो था, tan थीटा माइनस 1/2, tan थीटा माइनस 1/2, tan थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो, ये था, ठीक है। अब कितने लोग यहां पे सोच जाएंगे कि अगर सर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, माने अगली लाइन में आप साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बोलोगे, हाँ। और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 का फिट कराने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसा अपन सोचेंगे कि माइनस 1/2 पहली बारी कब होता है, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब होगा, तो 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, 60 डिग्री, नहीं सॉरी 30 डिग्री, छोटे पे छोटा होगा, ठीक है, साइन है ना, तो 30 पे छोटा वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, 30 डिग्री। चूंकि आज के दिन माइनस 1/2 है तो क्या अपन साइन अंदर माइनस π/6 लिख दें? अरे साइन के टाइम में अंदर कर सकते हैं, π/6 पे अगर 1/2 होता है तो माइनस π/6 पे माइनस 1/2 होगा। कॉस के टाइम में ऐसा नहीं करते, कॉस में हमेशा 90 प्लस करके करते हैं, ठीक है, कॉस पे 90 प्लस करके। लेकिन साइन और टैन के अंदर अपन अंदर माइनस रख दिए तो फिर ये संभाल लेगा, ये बाहर माइनस फेंक देता है, ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सर अगर ऐसा है तो मेरे को अगली लाइन में आप लिखते हुए नजर आओगे थीटा की वैल्यू क्या, चूंकि ये साइन का केसेस में सब होता है माने इंटीजर n पाई, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता है क्योंकि -1n होता है संभालने के लिए, ओके। ऐसे ही एग्जाम में सोचना है, ऐसे अल्फा की जगह बोलो -π/6, ठीक है। सर आपने ये माइनस बाहर रख के क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कंपेयर नहीं होगा, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा पहला पार्टी सामने आ गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई यहां से, ओके। अब यहां इसकी कहानी को पढ़ते हैं, अगर इसकी कहानी को अपन पढ़ने गए तो ये बोलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, हाँ, ओके। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहां होता है, पहली बारी tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहां होता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे 1/√3 दिया है क्या, 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इधर भी 1/2 इधर भी 1/√3 है, ठीक है। का साइज छोटा कर लूं, 1/√3, ओके। अच्छा, तो 1/√3 तो पता है ना, कि 1/2 नहीं पता था, तो फिर अपन ने सोचा कि पहला ही क्वेश्चन tan इनवर्स टाइप में सोचने के लिए दे दिया क्या आपको, 1/√3, ठीक है, 1/√3, ओके। अच्छा, तो 1/√3 तो पता है ना हर बच्चे को कि tan थीटा कहां पे होता है, 30 डिग्री पे, 60 पे तो फिर ये √3 हो जाएगा। अच्छा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 30 डिग्री मतलब क्या सर, tan π/6, हाँ tan π/6, अच्छा, ओके 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 ओके। तब तक अगली लाइन में बच्चा जवाब देगा थीटा इज इक्वल टू सर tan थीटा के टाइम पे n पाई, प्लस माइनस होता था क्या, नहीं, प्लस माइनस अगर स्क्वायर वाले में तो इधर नहीं है, तो इधर सिर्फ प्लस और अल्फा की जगह बोलो π/6। कहानी समझ आई? एक मिनट सर, रुको रुको रुको, ये मेरे को समझ में आया, ये दूसरा वाला पार्टी तैयार हो गया, ओके। अब दोनों को सर मर्ज कैसे करें, मर्ज करके कैसे सोचे, तो देखो मैं आपको यहां पे बोलता हूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब सर ये काम नहीं करना जो आपने अभी किया, नहीं, लिख देता हूं सुनो, ये काम नहीं करना, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। तो फिर कैसे दिमाग लगाना है सर, आपने बोला बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा आज का, हाँ बिल्कुल, झूठ थोड़ी बोला आपको, आज का क्लास इंटरेस्टिंग है, ओके। अच्छा, एक मिनट, ओके, आज का क्लास इंटरेस्टिंग है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, मतलब आपने पूरा सॉल्व किया सर, इसमें क्या गड़बड़ हो गया, क्योंकि अपन मर्ज नहीं कर सकते ना, इस पे क्या दिमाग लगा के कैसे मर्ज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, फिर कैसे सोचेंगे सर, फिर सोचेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को पकड़, सॉरी -1/2 को पकड़ेंगे, और इधर से tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को पकड़ेंगे, और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 मेरे को मतलब नहीं है,
मेरे को मतलब बस इतना है कि साइन थीटा नेगेटिव है। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, हाँ, और tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ओके। और किस्मत हमारी हर बार ऐसी सही रहेगी कि दोनों का थीटा सेम होगा। देखो, इधर भी π/6 है, इधर भी π/6 है, भले इधर माइनस का है लेकिन इधर पॉजिटिव का, लेकिन है तो π/6 ना, 30 डिग्री चल रहा है ना। अच्छा, ध्यान से समझना, साइन थीटा नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव। अब मैं इतनी दूर आके आपसे पूछूं कि साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो आप भूले तो नहीं होना। एक बच्चे ने बोला बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपने पढ़ा ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले क्वाड्रेंट में तो ये बेचारा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आज के दिन नेगेटिव है। तो आफ्टर स्कूल माने पहले में तो सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं बैठा है? हाँ सर, और फोर्थ में भी बैठा हुआ हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ में पाया जाएगा। tan थीटा पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले में तो सब पॉजिटिव, हाँ सर, और थर्ड में ये पॉजिटिव। अब मैं अगर देखूं बहुत ध्यान से, ठीक है, तो एक थर्ड क्वाड्रेंट है जहां ये दोनों खुश हैं, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा को बैठा दो। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा को बैठाते हो, कौन से वाले थीटा को? π/6 वाले थीटा को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ते ही, और tan थीटा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मेरा π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ मेरा π/6। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाएंगे? हाँ, ऐसे दिमाग लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर फिर इस थीटा को कैसे लिखें अपन? तो क्या ये थीटा यहां से, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, इसकी बात कर रहा हूं। क्या ये वाला जो होता है इसको 2n पाई बोलते हैं, इवन पाई? एक मिनट, 2n पाई बोलते हैं? हाँ सर। अगर इसको 2n पाई बोलते हैं तो कितने लोग बताएंगे ये थीटा, चूंकि एक बार ही आएगा, अरे एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं आएगा ना, एक ही बार तो आएगा ना ये π/6, फिर दोबारा आपको 2 पाई घूम के सोच रहे हो? नहीं, π/6 एक ही सॉल्यूशन तो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर π/6 आएगा तो थीटा की वैल्यू बोलो, क्या 2n पाई से कितना आगे चलो? 2n पाई प्लस सर पाई चलो, अब आप यहां पे जाके पहुंचोगे, और फिर π/6 चलोगे तो कहीं आप यहां पे जाके पहुंचोगे जो अपन को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो 2n पाई, अगर इसमें से कॉमन लेने जाओगे पाई, तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई प्लस में π/6, या फिर 7π/6 भी आप बोल सकते थे, 2n पाई प्लस 7π/6, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन आपके पास कैसा दिया हुआ है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये आपको पास फाइनली आ गया आंसर। ओके, ये कहानी क्लिक की। तो ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अगर मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया तो दूसरा क्वेश्चन आप कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, चेक कर लेते हो नोट्स ना आपको सीक्वेंस में मिले तो ठीक है, ये एक्चुअली मुझे पहले रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। नोट्स जिसको मिलता है वो फिर आप लेक्चर भी देख ही रहे हो हालांकि, तो अब तो बैलेंस कर ही लोगे। ओके, ये कहां से आ गया? ओके, एक मिनट रुको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बात करते हैं। अगर इसकी बात करें सर, तो यहां पे आपको दिखा sin x = √3/2, मेरे को डायरेक्ट दिखा sin x = √3/2, ठीक है। a² + b² में दोनों इक्वल टू 0 होंगे, तो अगर ये इक्वल टू 0 तो sin x = √3/2 समझ आया। इधर से बोलो cos x = कितना, -1/2 बोलना है, बिल्कुल बाकायदा बोलना है। रिकॉर्डेड क्लास है, रूम में बैठे होगे, जो मैं पूछता हूं बोलना है। आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई ऐसे हंसी मजाक में नहीं कि आप मूवी की तरह देख रहे हो, मुझे चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ क्या दिखा आपको। आपको बोलना है sin x = √3/2। आपको ऐसा फील होना चाहिए आप ऑफलाइन क्लास में मेरे से पढ़ रहे हो, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सामने बैठे हो और जो मैं पूछ रहा हूं वो आपको बताना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाता था, ठीक है। अच्छा, sin x = √3/2, चूंकि आप यहाँ पे इंटरेक्शन है नहीं, सामने आप हो नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपने तरह से इतनी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे कि आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा।
मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। अब मैंने यहां पे देखा क्या वैसे दिमाग लगाना है? नहीं सर, वैसे आपने मना कर दिया था, ऐसे क्वेश्चन में वैसे दिमाग नहीं लगाना। फिर सोचना है साइन एक्स √3/2 मैंने पॉजिटिव है साइन एक्स, अगर पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा? सर फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, मैंने फर्स्ट में चलेगा। अच्छा फिर बोलो किस में चलेगा? आफ्टर स्कूल सेकंड में चलेगा सर? हाँ बिल्कुल सेकंड में चलेगा। cos x इज इक्वल टू -1/2 बोलो सर। -1/2 मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव फर्क पड़ता है। अच्छा नेगेटिव मैंने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सर फर्स्ट में नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड में चलेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल सेकंड में चलेगा आफ्टर स्कूल, क्योंकि उसमें साइन पॉजिटिव। 2 माने थर्ड, फोर्थ में तो ये पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड कितने लोगों को पता चला देख के कि सर सेकंड मैच कर गया? मैच्ड, ऐसे भी अपन सोच सकते हैं डायरेक्ट मैच। अगर मैच कर गया तो बोलो कौन से क्वाड्रेंट को हाँ बोल दूं? सेकंड क्वाड्रेंट को हाँ बोलूं। अब क्वाड्रेंट बनाओ, सेकंड क्वाड्रेंट का ये होता है। अच्छा चूंकि बात √3/2 और -1/2 की हो रही है, तो √3/2 बोलो साइन एक्स कब होता है? पहली बारी में कब होता है √3/2? सर बड़ा वाला 60 डिग्री, मैंने कहीं π/3, हाँ π/3 पे होता है ना। हाँ अब आप देखोगे ये भी कहीं, ये भी 1/2 कहीं ये 120 डिग्री होता है। हाँ और 120 डिग्री मतलब कहीं आपको 90 + 30। हाँ तो ये भी कहीं अपने आप में π/3 है। 90 π/2 + π/3 है, 90 + π/3 है, लेकिन π/3 है ना। ओके अच्छा तो आपको यहां पे π/3 सोच लेना है। हाँ तो अगर अपन दिमाग लगाएं π/3 तो कहीं ये रहा π/3, ये रहा π/3। ओके अच्छा तो अब इसको बोलो क्या ये 2nπ है? तो थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से। 2nπ से कितना चलो? सर 2nπ से सबसे पहले आप π/2 चलो। अच्छा फिर सर फिर π/3 चलो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है आपको थीटा π/3। तो ये हो गया आपको फाइनली आंसर। ऐसे दिमाग लगाना है सर? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे दिमाग लगाना, ऐसे ही दिमाग लगाना, क्योंकि आपको मर्ज करके आंसर चाहिए। अब यहां से कैसे सॉल्व करोगे वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके अच्छा ये π/6 होगा ना, ये π/3 हो गया, तो ये π/6 होगा। एक मिनट, अब उनको π/3 चाहिए ना, तो इधर से देखेंगे ना एंगल, π/3 इधर से है ना, तो अगर ये π/3 है 60 है, तो ये π/6 हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो π/2 + π/6 होगा। ओके ओके या फिर 2π/3 भी डायरेक्ट लिख ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये π/6 होगा, π/3 था ना अपना एंगल, तो π/3 इधर से, तो ये वाला कितना हो गया π/6। ओके चले अब फैक्टराइज इक्वेशन, अब ये बहुत काम का है और इसके अपन ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। इस पे आपको उतने क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसलिए दो क्वेश्चन एनफ है इस पे। हाँ लेकिन अब जो तरीका सीखा था, जिसपे मैंने मना कर दिया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि उस पे दिमाग नहीं लगाना, अब उसी पे दिमाग लगाना और बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन टाइप 2 हमारा है फैक्टराइज इक्वेशन। अब कितने लोगों को पता है सर फैक्टराइज इक्वेशन करने के लिए तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए? हाँ लेकिन किसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन होता है? आसानी से होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन क्यूबिक का फैक्टराइजेशन नहीं होता क्या सर? हाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक या फिर पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल ही बोल सकता हूं, ठीक है, या फिर 4th डिग्री वाला भी चलेगा, 4th डिग्री वाला, ठीक है। मैंने डिग्री वाले चीजें दिखनी चाहिए। तो इसका डायलॉग सिंपल है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि इसमें आपको डिग्रियां दिखनी चाहिए और इसमें आपको 2 ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। मेक 2 ब्रैकेट, यहां पे दूसरी बारी लिख देता हूं, क्रिएट 2 डब्बा आपको क्रिएट करना है, एक ए दूसरा बी इक्वल टू 0, और फिर आप कहीं बोलोगे a इक्वल टू 0 और इसमें मर्ज नहीं करना क्योंकि बीच में और लगता है b इक्वल टू 0। मैंने दोनों में से कोई एक आंसर चलेगा, मेरे को दोनों को नहीं चलाना, ओके। इसीलिए आप दोनों में से कोई एक आंसर भी बोलोगे सही तो काम चल जाएगा आपको, ठीक है। अब आइए समझते हैं, ओके इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या यहां पे लिखा है cot x इंटू cos x, ओके, प्लस में लिखा है आपको cot x माइनस का cos x और माइनस का 1 भी कहीं लिखा है क्या? माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा अगर ये सर है तो आपको पहली लाइन में स्ट्राइक कर रहा होगा सबसे पहले कि सर कहीं ना कहीं यहां पे cot x है, ठीक है, यहां पे cot x है। तो इतने दूर में सर, इतने दूर में अगर सामने वाला ये मेरी आंखों को दिखा रहा है तो मैं अगली लाइन में सर cot x को पकड़ के कॉमन नहीं लूंगा। हाँ इतने दूर से cot x का कान पकड़ूंगा और उसको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को cot x 2 बार दिख गया।
अगर ऐसा हुआ तो सर यहां से अंदर रह गया cos x, चूंकि cot x बाहर चला गया, और यहां से सर +1, कोई तकलीफ नहीं सर मेरे को यहां तक, ठीक है। तब तक जैसे यहां cos x +1 बना, ये भी cos x +1 बन सकता है, उसके लिए माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, तो cos x +1 हो गया इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं। तो सर अब यहां से देखो तो cos x +1 और यहां से देखो तो cos x +1, तो कहीं ना कहीं cos x +1 ही ओवरऑल कॉमन आ गया, और इसके कॉमन आते ही अंदर आ गया cot x -1। अब बच्चा खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि सर ने बोल रखा है 2 डब्बा इक्वल टू 0, बनते ही आपको खुश हो जाना है। अरे यही तो काम करना है ना, डब्बा A डब्बा B इक्वल टू 0, यही करना है ना आपको। हाँ यही करना है, लो कर लिया आपने। आज के दिन आसान था करना, ठीक है, लेकिन कल को टफ होगा, वही मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन करना यही है हर बार। ओके, अगर 2 डब्बा इक्वल टू 0 तो आप मना नहीं करोगे क्या मैं cos x +1 को 0 के आगे रख दूं? हाँ सर। दूसरी बारी cot x -1 को इक्वल टू 0 के आगे रख दो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर यहां से बोलो cos x की क्या, cos x इज इक्वल टू -1। अच्छा, यहां से बोलो cot x इज इक्वल टू क्या सर, cot x इज इक्वल टू 1। अब दिमाग लगा के बताओ cos x इज इक्वल टू -1 कब होता है? एक बच्चे ने बोला पाई, सॉरी 0 पे सर। मैं बोला 0 पे? हाँ सर 0 पे, लेकिन अपने को तो सर उसमें 0 पे तो नहीं मिलेगा -1, 0 पे तो 1 हो रहा होगा, तो -1 किस पे मिलेगा? पाई पे। दिमाग नहीं लगा पाए? अरे आप ऐसे भी ग्राफ से भी डायरेक्ट सोच सकते थे। -1 कब मिलता है cos x? पहली बारी देखो यहां पे मिलता है, यहां पे, और ये वैल्यू मेरी 0 होती है कहीं, दिख नहीं रहा आपको क्या? यहां पे दिखा देता हूं, ये वैल्यू कहीं 0 होती है, ठीक है, ये वैल्यू कहीं π/2 होती है, और ये वैल्यू कहीं पाई होती है। तो पहली बारी आपको पाई पे मिल रहा है ना, तो कहीं ये cos पाई है। ओके सर, आप इसमें ऐसा क्यों नहीं करते? अंदर -1 वाला कैसे, जैसे साइन में आप खेलते हो वैसा क्यों नहीं करते? क्योंकि cos को माइनस अगर आप अंदर रखोगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस को खा लेता है। साइन और बाकी सभी लोग माइनस को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन ये साइन को अंदर खा लेता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं यहां पे माइनस की तरह नहीं सोचता, और इसमें होता भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, जैसे उसमें ना अगर आपसे पूछे साइन जैसे -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो 1/2 कहां पे होगा? 1/2 कहां पे होगा? 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री मैंने π/6, लेकिन -1/2 पूछ रहा है तो आप -π/6 कर सकते हो, लेकिन इसमें ये काम नहीं कर सकते कॉस में। इसमें -π/6 करोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस बाहर फेंकेगा ही नहीं, तो आपका -1/2 नहीं आएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इतना सा दिमाग सर समझ में आता है, नहीं भी समझ में आएगा मैं ग्राफ बना के सोच लूंगा। आप इतना मेरे को नहीं समझा, ग्राफ है ना, ग्राफ बचा लेगा। अगर मैं इतना नहीं भी समझ पाऊंगा तो ग्राफ ड्रॉ करके अपन जैसे अभी सीखा 0 और पाई पे हो रहा है पहली बारी -1, तो cos पाई, ग्राफ मेरे को बचा लेगा, ठीक है। अच्छा, तो कितने लोग यहां से सोच लेंगे x इज इक्वल टू, बोलो क्या इसमें इवन होता था? हाँ सर, मैंने 2n पाई, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए प्लस माइनस दिखेगा, अल्फा की जगह बोलो पाई। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, इधर 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 बोलो cot x इज इक्वल टू 1, नहीं पता सर, cot x से मेरा मुलाकात आप कहां कराए थे? आप tan x की तरह बनाने के बोले थे। अरे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने क्या बोला था? साइन cos और tan तीन ही में खेलना है, तो cot को अगर मैं tan करूं तो 1 को भी इधर से पलटूंगा, अब 1 पलट के 1 ही होता है। अच्छा, तब तक एक बच्चा बोलेगा सर tan x इज इक्वल टू 1 पहली बारी π/4 पे होता है, माने tan π/4। अच्छा ओके, अच्छा tan π/4, अच्छा मेरे साथ रहना बिल्कुल। अच्छा, फिर x की वैल्यू बोलो n पाई, ठीक है, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, स्क्वायर वाले में होता था तो इसमें नहीं होगा, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह बोलो π/4। बच्चे ने आंसर चिपका दिया, ठीक है, बच्चे ने आंसर चिपका दिया। ओके, ये वाला और ये वाला। ओके सर, दोनों आंसर होगा? नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। अब जो ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको अपन टिक कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा आगे का खेल भी इंपॉर्टेंट है, सुनना कैसे, इसमें आगे का खेल कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है कि cos x है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, यहां भी cos x से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cot x से मेरे को एक परेशानी है।
कॉटेक्स से मेरे को एक परेशानी है। क्या परेशानी है सर आपको कॉटेक्स से, थोड़ा मेरे को बताना। तो परेशानी ये है कॉटेक्स से कि अगर मैं कॉटेक्स का चेहरा खोलूं तो कॉटेक्स दिखता है कॉसेक्स अपॉन में साइन एक्स जैसा। तो सर इससे क्या हुआ आपको, इससे क्या फर्क पड़ गया आपको, आपकी जिंदगी में क्या तकलीफ आ गया इससे कॉसेक्स अपॉन में साइन। जिंदगी में तकलीफ आया ना, इनइक्वालिटी से आपको सिखा रहा हूं ना क्या, कि नीचे बैठा हुआ इंसान कभी जिंदगी में जीरो नहीं होता। सर ये यहां भी सोचना है। हां, तब जाके एक बच्चे ने बोला सर कॉटेक्स के टाइम में ये है। तो सर अच्छा एक मिनट, तो फिर tan x के टाइम में पैरेलली sin x अपॉन cos x में सर आप बोलोगे cos x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। हां ऐसा बोलूंगा। अच्छा एक मिनट सर। फिर बच्चे ने और दिमाग लगाया, उसने बोला सर sec x के क्वेश्चन में 1 अपॉन cos x होता है, cos x 0 नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा फिर बच्चे ने एक और दिमाग लगाया, कोसेक एक्स के क्वेश्चन में, कोसेक एक्स के क्वेश्चन में, अच्छा कोसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। हां अच्छा, और साइन और कॉस में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि साइन और कॉस अपनी आइडेंटिटी खुद रखते हैं, खुद साइन और कॉस कुछ नहीं होते, वो अपनी आइडेंटिटी खुद में मेंटेन रखते हैं। टैन होता है ये दोनों के डिवाइड होने से, कॉट खुद में कॉस अपॉन में साइन होता है, या 1 अपॉन टैन भी बोल सकते हो। अच्छा तो बच्चे को जाकर दिमाग लगा कि ये 0 नहीं होना चाहिए, माने ये वाली पार्टी 0 नहीं चलेगी, ये वाली पार्टी इसमें 0 नहीं चलेगी, ये वाली पार्टी इसमें 0 नहीं चलेगी। तो यहां पे लिख देता हूं इन क्वेश्चन ऑफ कॉटेक्स tan x sec x और cos x। भैया ये बात ध्यान रखना। अच्छा तो एक बार थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेके, क्या ये क्वेश्चन कॉटेक्स का है, तो थोड़ा अपने आप से बात करके पूछ लेना, कहीं जिंदगी में ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी पल कि मेरा बेचारा कौन है साइन एक्स कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। यहां पे दिमाग लगाते हैं। अगर सर cot x इज इक्वल टू 1 है, मैंने tan x इज इक्वल टू 1 है, तो tan x 1 मैंने tan π/4, π/4 पे sin x 0 होता है क्या? नहीं सर, sin π/4 1/√2 होता है। लेकिन इधर 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 सर पाई आ रहा है, पाई, और अपन को पता है साइन पाई 0 होता है। तो अगर आप ये आंसर मार्केट में लेके गए ये वाला, तो आप पाई को परोसोगे सामने, और पाई के परोसते अगर जिस दिन वो साइन में, क्योंकि एंगल है ना वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पड़ेगा ना, जरूरी थोड़े केवल कॉस में पड़ेगा, साइन में पड़ेगा। लेकिन जिस दिन साइन में पड़ेगा आंसर 0 दे रहा होगा, और 0 के आते ही इसको तकलीफ हो जाएगी, कॉटेक्स को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कॉटेक्स बोलेगा भैया इसको जल्दी से मना करो, मेरे को तकलीफ नहीं चाहिए, मेरा ही क्वेश्चन और मेरे को ही तकलीफ दोगे। नहीं चलेगा ऐसा। इसीलिए इसको मना कर दिया, बुलाया और फिर इज्जत के साथ भगा भी दिया। क्यों? क्योंकि ये साइन एक्स को 0 कर रहा था, और साइन एक्स के 0 होते कॉटेक्स रो देगा। कहानी क्लिक की। तो ऐसे ध्यान रखना है सर। हाँ तो इसको आप बुलाए और भगा भी दिए। हाँ मैंने ये करेक्ट है मेरा, हाँ ये नहीं करेक्ट है, नहीं। ध्यान रहेगा कि नहीं ध्यान रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। ओके, बोला था आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन फंक्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। अच्छा ठीक है। अब पूरा फोकस करना है 2 डब्बा इक्वल टू 0। सर 2 डब्बा तो दिया था लेकिन इक्वल टू 0 नहीं दिया था। तो तकलीफ इस बात पे आएगी मेरे को कि सर हर जगह लीनियर है, लेकिन ये क्यों स्क्वायर में है? अच्छा ये स्क्वायर में, चलो ये भी चलेगा। सर मेरे को यहां पे cos x दिख रहा है, यहां पे cos x दिख रहा है, 2 बार cos x दिख रहा है, क्यों ना मैं इसको cos x में बदल के देखूं। उतना भी दिमाग नहीं काम कर रहा। तो एक थोड़ा सा एकदम लोअर स्टूडेंट के लिए भी ना, जो बिल्कुल दिमाग नहीं चला पाते, उनको क्या यहां 1 प्लस cos x दिख रहा है? हाँ, अगर 1 प्लस cos x दिख रहा है तो क्या आपको इसमें 1 प्लस cos x दिखा? एक बच्चे ने बोला सर इसमें कहां से 1 प्लस cos x? अरे ये लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। अच्छा तो सर 1 प्लस cos x दिखा आपको? हाँ, अगर दिखा तो मैं अगली लाइन में सबको बोलूंगा तुम सब शांत बैठो। 2 sin x माइनस cos x को बोलूंगा तुम तो जरूर शांत बैठो। इसको बोलूंगा तुम भी बैठो, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक और पार्टी तैयार करने वाला हूं मैं। साइन स्क्वायर एक्स को बोला कि तुम जल्दी से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बन जाओ। इसने बोला ठीक है बन जाता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अब जिस दिन चाहोगे साइन स्क्वायर एक्स को बोलोगे, वो बिल्कुल अगली लाइन में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखवाएगा। इसको बोलता हूं अभी भी बैठो शांत, 2 sin x माइनस cos x। अच्छा ठीक है।
इसको बोलता हूं अभी भी बैठी जा, एक लाइन का और कष्ट करो, 1 प्लस कॉस एक्स अभी भी शांत बैठा है, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आएगा, इसको देख के अपने असली रूप में आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा सर, इसको देख के ये अपने असली रूप में आया? हाँ, अगर इसको देख के अपने असली रूप में आया तो बोलेगा पास भी आ जाओ जल्दी से। क्यों पास आ जाओ? ताकि अगर अब मेरे ही रूप में आए हो तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये बेचारा तो अभी भी बैठा है, इसका भी कोई रोल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, तब तक ये पार्टी इधर आ चुकी है, और ये पार्टी इधर आते ही 1 प्लस कॉस एक्स मेरे को यहां पे भी दिख रहा है और 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 0। ओके, इतनी सी बात हुई सर, तो फिर मेरे को यहां से और यहां से 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन लेने से आप नहीं मना करोगे? हाँ बिल्कुल नहीं मना करूंगा। इसका क्या करूं सर? ये अभी भी साइलेंट बैठेगा क्या? हाँ, ये अभी भी साइलेंट बैठेगा। ओके, 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। 1 प्लस कॉस एक्स के कॉमन लेते ही, अच्छा एक मिनट, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन लेता हूं तो ये वाली पार्टी इधर लिखी जाएगी ना, ये अब की बार शांत थोड़े बैठेगा, इसी के हाथों में तो था, तो कॉमन आते ही ये अंदर आ जाएगा ना। ओके, अच्छा ठीक है, तो अगर मैं यहां से 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन खींचता हूं, ठीक है, अगर मैंने कॉमन लिया, ओके, तो अंदर ही अंदर बोलो क्या रह गया, यहां से 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ओके, अच्छा ये कॉमन लिया, और यहां से बोलो माइनस का 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉमन चला गया, माइनस का 1 माइनस कॉस एक्स, क्या यहीं रह गया? अच्छा, इक्वल टू 0। कितने लोगों को दिखा कि सर एक मिनट, माइनस कॉस एक्स ने कहीं इधर के प्लस कॉस एक्स को उड़ा दिया, और आखिर में मेरे हाथों में रह गया 1 प्लस कॉस एक्स, और अंदर क्या रह गया 2 साइन एक्स। ओके, 2 साइन एक्स माइनस का 1, हाँ बिल्कुल माइनस का 1 इक्वल टू 0। सर 2 डब्बा इक्वल टू 0, मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूं, और खुश ही नहीं होता, अगली लाइन में जल्दी से अपना पेन भी चलाता हूं और पेन चला के लिखता हूं, अच्छा ये भी 0, माने 1 प्लस कॉस एक्स भी 0, अच्छा, और 2 साइन एक्स माइनस 1 भी 0। ओके, अब जिस दिन ये 0 होगा, क्या कॉस एक्स की वैल्यू बोलो -1, जल्दी से, ये सब प्रैक्टिस होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स इज इक्वल टू -1, अब भी बोला, अब भी 1 कब होता है 0 पे, -1 कब होता है पाई पे, तो cos x इज इक्वल टू माइनस पाई, सॉरी cos पाई। ओके, तो x इज इक्वल टू, सोचो कैसे याद रखोगे एग्जाम के टाइम में, कैसे सोचोगे, याद करोगे नहीं, cos में इवन वाला माने 2n पाई, संभालने वाला कोई है यहां पे नहीं, इसीलिए प्लस माइनस भी लगेगा, अल्फा की वैल्यू बोलो पाई, इधर से बोलो sin x इज इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2 कब होता है 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल, 30 डिग्री माने π/6, हाँ बिल्कुल। ओके, π/6, तो x की वैल्यू बोलो, सब होता है 100 से साइन, सब होता है, सब माने इंटीजर वाला, n पाई, संभालने वाला होता है कोई, हाँ इसीलिए प्लस -1 के पावर n संभालने वाला इंटू अल्फा की जगह π/6। तो दोनों आंसर चलेगा क्या सर? एक मिनट रोक के देख लेता हूं, क्वेश्चन साइन और कॉस का है, कोई तकलीफ नहीं, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइन और कॉस का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ना ऑप्शन में अगर कुछ रहे अलग तो मिला लेना, जैसे यहां से मैच कर लेना उसको अच्छे से, जैसे यहां से अगर आप देखोगे तो आगे पाई कॉमन ले सकता है अंदर वाला, और अंदर फिर आ जाएगा 2n प्लस -1, तो उसमें घबरा नहीं जाना। अच्छा ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है cos x माइनस tan x इज इक्वल टू sec x, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। मेरे को दूर दूर तक सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा, अगर दूर दूर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा तो cos x को मैं cos x लिखता हूं, माइनस tan x को sin x अपॉन में cos x लिखता हूं। अच्छा, और ये तब तक 1 अपॉन में cos x हो चुका होगा। इससे क्या फायदा होगा सर ये करने से? इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही आप एलसीएम लोगे cos x इधर, ये cos x की मल्टीप्लाई इससे इसको स्क्वायर बना देगी, तब तक मैं खुश हो जाऊंगा कि अच्छा अब फैक्टराइज कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर आना जरूरी है ना फैक्टराइज करने के लिए। माइनस में इधर देखोगे तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, ये साइन एक्स दिखा मेरे को, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। अच्छा ओके 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 ओके, अच्छा तब तक मैं कॉस एक्स से कॉस एक्स उड़ा दूं। सर उड़ाने से पहले आप ये भी सोचना कॉस एक्स 0 तो नहीं हो सकता, नहीं, क्यों? क्योंकि सेक एक्स का क्वेश्चन है और tan x का क्वेश्चन है, और इसमें नीचे कहीं मेरा cos x है, तो cos x 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर मेरे पास मार्केट में आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का sin x इक्वल टू 1। अच्छा, अब दिमाग कैसे लगाएं?
अब बताओ, अब दिमाग कैसे लगाएं इसमें। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे कॉट एक्स होगा, कॉस एक्स नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके आगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दोनों स्क्वायर होता तब काम चलता। ओके, तो इसमें थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में, लेकिन काम यही कर रहे होंगे, काम अपन यही कर रहे होंगे, क्योंकि अपन को स्क्वायर बनाना है ना फैक्टराइज करने के लिए। तो अगर स्क्वायर बनाना है तो इसको बोलो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख दूं। हाँ सर। इसको बोलो tan एक्स को साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख दूं। हाँ, ओके ओके ओके। इसको 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, अब एलसीएम लो। अब भी वही काम हो रहा होगा, लेकिन फर्क बस इतना हो रहा है कि अगर आपने इधर एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, ओके। अच्छा, ऊपर ऊपर बोलो, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, इधर से साइन एक्स मर गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस में cos x से cos x खत्म हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से cos x उड़ा दूं। हाँ सर, अभी अभी आपने उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं है। ओके, मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अगली लाइन में देखूं तो अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू 1। यहां पे मैं पहुंच गया। ठीक है, यहां पे अगर मैं पहुंच गया तो फिर अगली लाइन में मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं यहां से कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला तो होता है। किसका? बच्चा दिमाग लगा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का। तो ऊपर कहीं मेरा कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है। हाँ, मैंने आज के दिन एक्स है तो 2x लिखा हुआ है। ठीक है, दिमाग लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता था? कॉस 2x का। ये तो नहीं भूल गया ना, थीटा है तो 2x। ओके, अच्छा, तो ये लिखा है cos 2x अपॉन में sin x इक्वल टू 1। अब सर कैसे खेलूं? यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी बन रही है तो cos 2x इज इक्वल टू sin x। क्या ऐसा दिखा चुका हूं आपको कि अगर जिस दिन cos sin के बराबर बैठ गया, अपन sin को cos में नहीं बदल सकते? हाँ सर, कैसे बदल सकते हैं? cos 2x को बोलता हूं तुम रहो, sin को अगर बदलने गया तो क्या इसको लिख सकता हूं sin, सॉरी कॉस साइन बोल रहा हूं, कॉस पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2। चूंकि x को रहना पॉजिटिव है, साइन x पॉजिटिव रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में करोगे तो कॉस नेगेटिव का हो जाएगा ना, तो माइनस साइन एक्स आंसर दे रहा होगा ना, चूंकि प्लस साइन एक्स है इसलिए माइनस एक्स। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर यहां से क्या फर्क पड़ा? यहां से फर्क पड़ा कि मेरे को दिख गया cos 2x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, जिसमें अल्फा की जगह बैठा है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अगली लाइन में मैं x की वैल्यू, मैंने 2x की वैल्यू बता रहा हूँ सबसे पहले तो अंदर वाला। अरे थीटा का वैल्यू बताते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 2x है आज के दिन, तो 2x इज इक्वल टू बोलो इवन वाला 2n पाई, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता, अल्फा की जगह बोलो पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, एक मिनट, इसकी कहानी आगे भी चलेगी। एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहां भी एक्स है यहां भी एक्स फंसा हुआ है, तो यहां से दो तरीके से अपन सोचेंगे। क्या? एक बार पॉजिटिव में इसको लेके और एक बार नेगेटिव में इसको लेके। ठीक है, अच्छा, तो अगर कल को पॉजिटिव वाला सोचा तो पॉजिटिव वाले के टाइम में 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स दिख रहा होगा आपको। हाँ, और नेगेटिव वाले के टाइम में अगर आप बात करोगे तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा आपको विजिबल तो है ना? ओके, आप देख लेना, यहां से पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, ठीक है। अगली लाइन में अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से दिखा सर 2x और ये माइनस का x उधर चला गया, तब तक ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। कोई तकलीफ नहीं सर। तब मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई मैंने 6n, सॉरी 2 बाई 3, 3 की डिवाइड होगी ना, तो 2 बाई 3। ओके, इधर 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो इधर x रह जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 बाई 3 n पाई प्लस में इधर 3 की डिवाइड करोगे तो पाई बाई 6। ठीक है, ये हो गया मेरा x। ओके, इधर देखते हैं, इधर की बात करोगे तो x इज इक्वल टू, ये थोड़ा आप देख लेना, ये थोड़ा कॉर्नर साइड में हो जा रहा है, लेकिन देख लेना x इज इक्वल टू
2n पाई माइनस का पाई बाई 2, ओके, और माइनस एक्स नहीं, ये प्लस एक्स है। एक मिनट, हाँ प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसमें कहीं दिमाग लगाओगे आप। अच्छा एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया क्या कुछ? 2n पाई प्लस वाला खोला, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स उधर गया, 2x प्लस 3x, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये 3 नीचे आ गया, 2/3 n पाई प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। इधर से बात करूं तो ये 2x है ना, हाँ ये 2x था, मैंने x लिख दिया, वही गड़बड़ कर दिया। 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 प्लस का x, तो ये x उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, अरे x उधर जाएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा ना, 2n पाई माइनस का पाई बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब तकलीफ तो देखना पड़ेगा ना सर, हाँ क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सर कॉट एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स का है। सबके नीचे अगर आप दिमाग लगाओगे, कॉट एक्स माने क्या? नीचे साइन एक्स, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, टेन एक्स माने कॉस एक्स भी नीचे पड़ेगा सर, कॉस एक्स भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, और सेक के नीचे भी कॉस एक्स पड़ता है, माने साइन और कॉस जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। पाई बाई 6, क्या इस थीटा पे साइन और कॉस को कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं सर, पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, 30 डिग्री पे बेचारा साइन एक छोटे पे छोटा दे रहा होता है, माने 1/2 दे रहा होता है, तो साइन 30 1/2 तकलीफ ही नहीं है, और कॉस 30 √3/2 कोई तकलीफ नहीं, जीरो नहीं दिया। लेकिन पाई बाई 2 पे कोई एक तो रोएगा, कौन रोएगा? कॉस 6 रोएगा। साइन तो चलो संभाल लेगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस तो रोएगा ना, और कोई एक भी रोएगा तो मैं आंसर को मना कर दूंगा, क्योंकि साइन और कॉस पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीरो नहीं होऊंगा, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको कॉस क्यूब एक्स सोचना है, यहां भी आपको साइन क्यूब एक्स सोचना है। अब एक बच्चा सोच रहा है क्यूब कहां देखा था, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा 43 नंबर बस, सॉरी 34 नंबर बस और 43 नंबर बस। क्या साइन 3x के फॉर्मूले में कहीं आपको क्यूब दिखा था? 34 नंबर बस, 3 साइन एक्स माइनस में 4 माने बड़ा वाला साइन क्यूब एक्स। अरे ऐसे याद कराया था ना 34 नंबर बस, जिसमें 3 छोटा वाला है तो छोटा वाला साइन माने 1 डिग्री वाला, और 4 बड़ा है तो बड़ा वाला साइन माने 3 डिग्री वाला, ठीक है। फिर सिखाया था कॉस 3x इज इक्वल टू 43 नंबर बस, पलट के 4 कॉस क्यूब एक्स, बड़े के हाथों में बड़ा वाला, माइनस में छोटे के हाथों में छोटा वाला 3 कॉस एक्स। अब उसको देख के बताना थोड़ा मेरे को, cos 3x की जगह तो cos 3x ही आप रखना पसंद करोगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं करोगे, ओके। तो cos 3x की जगह मैंने cos 3x ही रखा, लेकिन मल्टीप्लाई में cos क्यूब x इधर से देख के बोलो, अरे ये क्या हो गया, ये इरेज कैसे हो गया? एक मिनट, चलो इधर से मैं फिर से लिख देता हूं, साइन 3x इज इक्वल टू क्या था? 34 नंबर बस, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। उसको देख के बोलो कॉस क्यूब एक्स, उसको देख के बोलो, उसको नीचे वाले पार्टी को देख के बोलो कॉस 3x, 3 कॉस एक्स को इधर बुला लू, प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन में 4, तो इसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूं कॉस 3x, देख के बोलो, उधर देख के बोलो cos 3x प्लस का 3 cos x, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अपॉन में 4, अब बिल्कुल मैथ्स के ज्यादा जानकार लोग ये दोनों को ऐड नहीं कर देना, एक cos 3x है और एक 3 cos x है, ये नहीं कि 4 cos x लिख देना, ठीक है। ओके ओके ओके, 3 cos x, अच्छा, प्लस में sin 3x, तो अपनी जगह sin 3x ही रखवाएगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है सर। डायरेक्ट sin 3x की जगह ये नहीं रख सकते थे? हाँ उसमें भी दिमाग लगा ही सकते थे, लेकिन अभी इससे दिमाग लगा रहे हैं, साइन क्यूब एक्स की जगह रख रहे हैं। अगर साइन क्यूब एक्स की जगह रखने जाऊं तो सर मैं रख सकता हूं साइन 3x, ओके। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हुआ। यहां पे साइन 3x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, नहीं साइन क्यूब एक्स को इधर नहीं बुलाना, माइनस का, फिर पलटूंगा, इससे बढ़िया 3 साइन एक्स कर देता हूं, ओके। माइनस है ना इसमें, या माइनस है ना, तो माइनस साइन चेंज करवा देगा, तो अपन इसमें लिख सकते हैं 3 साइन एक्स, ओके। अरे इसको इधर भेज के सोचो ना, 4 साइन क्यूब एक्स इधर जाएगा तब पॉजिटिव होगा ना, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ओके, अपॉन में 4, कहानी समझ आई, इक्वल टू 0। अब मजा आएगा, अब मजा इतना सा आएगा, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपने मल्टीप्लाई किया cos 3x की cos 3x से, तो cos स्क्वायर 3x, ठीक है। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा 1/4 को बाहर ही फेंक दूं, ठीक है। अच्छा ओके, 1/4 को मैंने बाहर फेंक दिया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे,
ओके, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सर 3 cos x इंटू में cos 3x। ओके, अच्छा इतनी से मल्टीप्लाई चली। प्लस में इधर की बात करोगे तो इधर भी सर 1/4 बाहर फेंक दो। हाँ, अंदर ही अंदर हो गया आपको sin 3x इंटू में 3 sin x। ओके, माइनस में sin स्क्वायर 3x। ओके, इक्वल टू 0। अरे अरे अरे, इसके भी चलने से यहां हो जाता है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं। अब 1/4 को हटा दूं क्या? हाँ, 1/4 को तो सर हटा सकता हूं, वो उधर जाके 0 से खत्म हो जाएगा, तो 1/4 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अरे 1/4 को कॉमन लिया, उधर 0 खत्म हो गया ना। अच्छा, अब दिमाग लगाऊं तो इधर है cos स्क्वायर 3x प्लस में 3 cos x इंटू cos 3x प्लस का sin 3x इंटू 3 sin x। एक बार मैं सबको लिख दूं क्या? ओके, एक बार मैं अगर सबको लिखूं नीचे, तो यहां पे आपको कहीं दिख रहा होगा सर cos स्क्वायर 3x। अच्छा, स्क्वायर वाले पार्टी को ना सर स्क्वायर वाले पार्टी के पास ही बिठाओ लिखते टाइम। नीचे लिख रहे हो, थोड़ा अच्छे से लिखो, साइन स्क्वायर 3x। मैंने स्क्वायर वाले पार्टी को स्क्वायर वाले पार्टी के पास बिठाया। ठीक है, प्लस का लिखो सर 3 cos x, ओके, इंटू cos 3x। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर कहीं सर इधर इधर की बात करोगे तो इधर सर मेरे को दिख रहा है प्लस में साइन 3x इंटू में 3, इसको भी आगे कर देता हूं साइन x। अच्छा, इक्वल टू 0। कितने लोगों को पकड़ में आया कि जब सर आपने ऐसा लिखा तभी मैंने देख लिया था कि सर ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका किसका? चलो, ये नहीं सोच पा रहे, ये बाद में सोच लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये बाद में सोच लेना, लेकिन आप ये तो सोच सकते हो ना, इसको तो सोच सकते हो। ये 3 के कॉमन निकलते ही क्या ये cos x इंटू cos 3x लिखा है, फिर sin 3x इंटू sin x लिखा है। कौन सा फॉर्मूला होता है लेकिन जिसमें cos अलग खेलता है फिर sin खेलता है? cos a, और चूंकि यहां पे प्लस है तो बीच में माइनस, तो लिखा है सर cos a माइनस b, जिसमें a की जगह आप मना नहीं करोगे x, b की जगह आप मना नहीं करोगे 3x। चूंकि होगा सर -2x, लेकिन cos संभाल लेता है, मैं सिर्फ cos 2x दुनिया को दिखाऊंगा। इक्वल टू 0। तब तक इधर बोलो, इधर 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 cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। क्या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b cos, सॉरी सेम है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a cos 2a होता था। चूंकि यहां पे 3x है तो cos 6x तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, ये हो जाएगा। तो अब जाके बच्चे को क्लिक किया, ये तो फॉर्मूला था। ओके, यहां से अपन ने क्या सोचा, यहां से साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स सोचो। ये सब मैं लिख देता हूं ना, ताकि आपको नोट्स में ना बढ़िया से मिल जाए सभी चीजें, ताकि अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो ना इन केस, तो फिर आपको ये ध्यान में रहे। ओके, मेरे नोट से भी आप पढ़ के काम चला सको, आप अपने एंड से खाली प्रैक्टिस करो, नोट्स मैं आपके लिए करके दे दे रहा हूं। ओके, अच्छा, तो फिर सर अगला पेज ले लो क्या? अगला पेज लेते हैं cos 6x प्लस में, मैं देखा यहां पे cos 6x, ओके, प्लस का 3 cos, तब तक 2x लिख दूं, 3 cos 2x इक्वल टू 0। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने ऐसा किया तो चूंकि सर 2x है, यहां पे 6x है, काम करो आप 2x को t बोल दो। अगर आप 2x को t बोल दोगे तो सर कहीं ये मेरा cos 3x दिखेगा, क्योंकि आपने 2x को ही t बोल दिया तो ये 3t दिखेगा। ठीक है, ओके, और 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा ना। ओके, प्लस में 3 cos t दिखेगा इक्वल टू 0। अब बच्चा दिमाग लगा रहा है cos 3t क्या होता है, cos 3t पे दिमाग लगा रहा है। cos 3t, cos 3 थीटा, अभी बोला cos 3 थीटा, यहां से मतलब ये दोबारा इसको भी खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ सर, तो cos 3 थीटा बोलो, क्या हो जाएगा 42 नंबर, बस मैंने 4 के हाथों में बड़ा वाला cos क्यूब t माइनस में 3 cos t, 43 नंबर बस, जिसमें 4 के हाथों में बड़ा वाला। ठीक है, प्लस का 3 cos t, ओ एक मिनट सर, ये खत्म, ये और ये पार्टी खत्म। मेरे पास मार्केट में आ गया 4 cos क्यूब t इक्वल टू 0। तो कितने लोग यहां से सोच जाएंगे cos t इक्वल टू 0? cos t इक्वल टू 0 मैंने सर cos t की जगह किसको बोला था?
2x को बोला था 2x इक्वल टू 0, तो कहीं सर cos 2x इज इक्वल टू 0 माने कहीं सर cos पाई 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 पे 0 होता है, पाई पे नहीं, पाई बाई 2 90 डिग्री पे 0 होता है ना, पाई पे तो -1। ओके, आपको चेक भी करते रहता हूँ कि आपका अटेंशन है कि नहीं क्लास में। ओके, ऑफलाइन क्लास में तो चेक करने के लिए पता है मैं क्या काम करता था, 0। अब 0 मेरे को पता पाई बाई 2 पे होता है। मैं बच्चों को चेक करने के लिए क्लास में अटेंशन मतलब एक्टिव है भी कि नहीं, मैं बोलूंगा बताओ 0 पाई पे होगा कि 0 पे होगा। अब जो नहीं अटेंशन होगा, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पकड़ लेगा, ठीक है, लेकिन है ये पाई बाई 2 पे। ओके, मेरे साथ रहना, मैंने बोला। अच्छा, तो अगली लाइन में बोलो 2x इज इक्वल टू इवन वाला, कॉस के टाइम में इवन वाला, इवन बोलो 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता, इसलिए यहां पे होता है अल्फा की जगह पाई बाई 2। कोई तकलीफ नहीं सर, तो x इज इक्वल टू बोलो 2 की डिवाइड इधर लगते n पाई, प्लस माइनस में इधर डिवाइड लगते पाई बाई 4। कहानी समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, चलिए। तो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक ये उम्मीद छोड़ बैठे हो कि हाँ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही रहा है आपको? हाँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे 9 और प्लस करने पे 10 कौन सा नंबर होता है, सोच जाओ। 3 cos स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करने पे 9 और प्लस करने पे 10, 9 और 1, जिसको आप प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो मैं अपन लिख सकता हूं माइनस का cos x और माइनस का 9 cos x। चूंकि बीच में माइनस रखना है तो दोनों में माइनस, और करना प्लस है तो माइनस माइनस का ही प्लस होता है। ये क्वाड्रेटिक में मैं अच्छे से सिखाऊंगा, ये सब आप 10th में भी सीख ही चुके होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब मैं यहां से बात करूं तो यहां से कॉमन निकालू, तो यहां से कॉमन आ गया cos x, अंदर हो गया आपको 3 cos x माइनस का 1। ओके, और इसकी बात करूं तो यहां से कॉमन आ गया माइनस का 3 और अंदर आ गया आपको 3 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इतनी सी कहानी चल रही है तो पूरा ओवरऑल बात करें तो 3 cos x माइनस 1 कॉमन, और यहां से बात करूं तो cos x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो सर ये बेसिक क्वेश्चन क्यों लिया? ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि जिस दिन आप ये दोनों डब्बा इक्वल टू 0 बोल रहे होगे, आप अगली लाइन में cos x इज इक्वल टू मैंने 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल रहे होगे। अच्छा, या फिर आप बोल रहे होगे cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जिस दिन ये हो रहा होगा उस दिन cos x इज इक्वल टू 1/3 हो रहा होगा। हाँ, और जिस दिन ये हो रहा होगा cos x इज इक्वल टू 3 हो रहा होगा। अब आपको पता है cos x इज इक्वल टू 3 जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। क्यों 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 सर, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम औकात एक होती है भाई की, 3 तो कभी जिंदगी में नहीं देगा ना। अगर 3 कभी जिंदगी में नहीं देगा तो बुलाया और इज्जत के साथ भगा भी दिया, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 1/3 पॉसिबल है, लेकिन कहां पॉसिबल है मेरे को नहीं पता। क्या मैंने पहले ही दिन आपको फर्स्ट क्लास में बताया था? अगर नहीं पता तो cos x इज इक्वल टू 1/3 कहां पे हो रहा होगा? cos इनवर्स 1/3 पे, cos इनवर्स 3 पे। ये लिखना ज्यादा बढ़िया होगा, तभी आप अल्फा पकड़ पाओगे, ठीक है। एक मिनट, cos के अंदर cos इनवर्स 3, cos के अंदर cos इनवर्स 1/3। ओके, ये ITF में पढ़ाऊंगा आपको। तो x इज इक्वल टू इवन वाला माने 2n पाई, और प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता, अल्फा की जगह बोलो cos इनवर्स 1/3। ये बेसिक क्वेश्चन कराने का, यही दोनों समझाने का मतलब था, ये भी और ये भी, कि औकात से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। बच्चे ने यहां पे देखा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां पे देखा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे देखा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा ना, या फिर अपन ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहां कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता, केवल कांस्टेंट 4 बैठा होता। तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो पहले एक्स स्क्वायर में स्क्वायर वाली पार्टी होनी चाहिए, फिर बीच में लीनियर वाली पार्टी होना चाहिए, माइनस एक्स ही पकड़ लो, फिर बाद में कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना। पहले स्क्वायर वाली पार्टी, ठीक है, फिर लीनियर वाली पार्टी, लेकिन सेम वेरिएबल के साथ लीनियर वाली पार्टी, ठीक है, ओके, और फिर कांस्टेंट।
इसी से तो जाके बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको समझा रहा हूं थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझा रहा हूं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बनता है। सबसे पहले स्क्वायर वाली पार्टी होती है, फिर लीनियर वाली पार्टी होती है, फिर कांस्टेंट होता है। लेकिन इन दोनों में इतना सा होता है ना कि ये दोनों सेम वेरिएबल के होने चाहिए, सेम वेरिएबल। ओके, अच्छा, सेम वेरिएबल के होने चाहिए, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। अच्छा, आज के दिन सर मेरे को इतना दिख रहा है कि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर वाली पार्टी प्रेजेंट है, लीनियर वाली पार्टी साइन एक्स भी है, ये कॉस एक्स नहीं चाहिए मेरे को। ओके, क्योंकि सेम वेरिएबल मैंने साइन एक्स। ओके, अच्छा, कॉस एक्स नहीं चाहिए मेरे को, और यहां 4 कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए मेरे को। तो अब बच्चे ने दिमाग लगाया, क्यों ना सर कॉस स्क्वायर एक्स की डिवाइड मार दो। अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स की डिवाइड मारोगे ये अकेला बैठ जाएगा, और अकेला बैठ जाएगा मैंने कांस्टेंट बैठेगा, और कांस्टेंट बैठे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। ऐसा करके देखता हूं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया, कॉस स्क्वायर एक्स की डिवाइड मारा, तो सब में डिवाइड मारूंगा ना, अकेला उसी में थोड़ी मारूंगा। अगर सब में डिवाइड मारूंगा तो यहां से बोलो क्या 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ सर, इधर डिवाइड मारा, इधर इधर इधर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर, एक कॉस एक्स को खत्म करेगा, ये हो जाएगा tan एक्स। अच्छा, माइनस में ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। लो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। tan का बना, साइन का नहीं बना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही मैं सोच जाऊंगा 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1। सोचो सोचो, 4 3, ठीक है, 4 3 तो 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस का चूंकि आपको माइनस करना है तो 4 tan एक्स माइनस का, अच्छा 4 है तो इधर बैठाओ ताकि आप कॉमन ले सको, ठीक है, प्लस का tan एक्स, 4 और 3 है ना। ओके, तो प्लस का 3 tan एक्स माइनस का 4 tan एक्स। ओके, माइनस में 4 इक्वल टू 0, ऐसे, ठीक है। माइनस tan एक्स लाना है मेरे को, तो माइनस 4x प्लस 3 tan एक्स करूंगा तब तो जाके माइनस का tan एक्स आएगा। ओके, अच्छा, फिर यहां से दिमाग लगाओ तो 3 tan एक्स को कॉमन ले लिया, 3 tan एक्स को कॉमन लेते ही अंदर हो गया आपको tan एक्स प्लस में 1। कोई तकलीफ नहीं सर। माइनस में यहां से 4 कॉमन लेते ही अंदर आ गया tan एक्स प्लस में 1। कोई तकलीफ, इक्वल टू 0 नहीं सर, ठीक है। फिर मैंने tan एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लिया ओवरऑल, तो tan एक्स प्लस 1 को कॉमन लेते ही अंदर आ गया 3 tan एक्स माइनस में 4 इक्वल टू 0। कोई तकलीफ नहीं सर, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब मैंने सर 2 डब्बा देख लिया, 2 डब्बा देखते ही मैं खुश हो जाता हूं, और खुश होके अगली लाइन में tan एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल देता हूं, ठीक है। फिर अगली लाइन में सर कहीं यहां पे इधर ही कर दो, इधर इधर ही 3 tan एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 बोल देता हूं, ठीक है। यहां से मेरे को समझ में आता है सर tan एक्स इक्वल टू 1, और यहां से मेरे को समझ में आता है tan एक्स इज इक्वल टू 4/3। ये एक से ज्यादा चलेगा क्या सर? हाँ, ये tan वाले केस में तो चलेगा ना, tan वाले केस में तो बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि tan की रेंज तो इनफाइनाइट होती है, इसकी औकात तो इनफाइनाइट होता है, तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके, अच्छा, लेकिन tan x इज इक्वल टू 1 सोचो कहां पे, tan x इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू अब सोचो, π/4। 45 डिग्री पे 1 होता है ना, 45 डिग्री पे π/4। ओके, अच्छा, तो x की वैल्यू सोचो n पाई, इसमें प्लस माइनस होता है नहीं, स्क्वायर वाले में होता है, तो इसमें केवल प्लस, और अल्फा की जगह बोलो π/4। ओके, अच्छा, tan x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 मैंने x इज इक्वल टू बोलो डायरेक्ट n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। एक बच्चे ने बिल्कुल सही पकड़ा कि नहीं पता 4/3 कहां होता है, तो tan इनवर्स 4/3 पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन साइन कॉस का था, कोई परेशानी नहीं, मैंने दोनों आंसर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस था क्या, tan x प्लस 1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 होते ही ये माइनस का हो जाएगा, माइनस π/4, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो बोला आज का क्लास में केवल क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं बचा, 30 मिनट्स की और मैक्सिमम क्लास 20-30 मिनट्स की और चल सकती है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सर ब्रैकेट तो दिया लेकिन इक्वल टू 0 नहीं दिया कुछ भी, तो आगे दिमाग लगा, तो किसको पकड़ सकता हूं, कौन इजी टारगेट होगा मेरा? साइन 2 थीटा,
उसी का तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा ना। चूंकि अब सभी लोग tan में है, ये भी tan में है, ये भी tan में है, तो मैं 1 माइनस tan थीटा लिखूंगा। अब साइन थीटा के बहुत सारे रूप होते थे, ठीक है। अरे साइन टू थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता था। एक तो बेसिक फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, लेकिन एक इसका tan में भी फॉर्मूला होता था। लेकिन tan वाला फॉर्मूला क्यों सोचू सर? क्योंकि पास में tan बैठा है, यहां पे भी पास में 1 प्लस tan थीटा बैठा है। और इसके फॉर्मूले को अगर आप ध्यान दोगे 1 sin 2 थीटा को, तो sin 2 थीटा क्या सिखाया था? 2 tan थीटा अपॉन में 1। चूंकि tan 2 थीटा के टाइम में tan थीटा प्लस थीटा और नीचे फिर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे सिखाया था आपको, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ये मेरे को सपना आया क्या सर? नहीं, बिल्कुल सपना नहीं आएगा आपको। आप देखोगे बगल में यहां पे tan, यहां पे भी tan, तो इसको भी tan के फॉर्म में बनाओ। साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पास में tan वाले लोग प्रेजेंट थे, इसीलिए इसको देख के tan के फॉर्म में सोचा। अब अगर ऐसा किया तो इसके मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। सॉरी, ये 1 माइनस tan थीटा है, इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लेता हूं पूरा। 1 माइनस में tan थीटा, ओके। और ये तब तक एलसीएम होते ही 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो चुका है, ठीक है। और यहां से देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा हो चुका है, ठीक है। इज इक्वल टू यहां से बात करोगे तो ये हो चुका है 1 प्लस में tan थीटा। अच्छा, ओके ओके ओके। अब दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाते हैं आगे आगे, ओके। अच्छा, बार बार मेरे को tan थीटा नहीं लिखना पड़े ना, इसलिए इसको t से डायरेक्ट लिखता हूं, केवल t लिखता हूं। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? नहीं, ओके। तो यहां से लिखा 1 माइनस में t, ओके। अच्छा, तब तक ये देखोगे ऊपर तो कहीं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a भी तो नहीं हो चुका है, तो ये लिखा है सर t प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने tan थीटा को t बोल दिया था कि बार बार नहीं लिखना पड़े ना tan थीटा, ठीक है। अच्छा, नीचे आप देखोगे तो ये सर है 1 प्लस में t स्क्वायर। अच्छा, ओके, इज इक्वल टू है सर 1 प्लस में t। बस इसी को मेरे को सॉल्व करना है, इसी पे मेरे को दिमाग लगाना है, इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, तब तक मैंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाया। अब पता चले मल्टीप्लाई में है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर मैं और दिमाग लगाऊं तो कितने लोगों क्लिक किया कि सर 1 t प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस टी, एक उड़ा दूं, चलेगा? चलेगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगा? हाँ। अब ऊपर वाला जो लिखा है वो लिखा है 1 माइनस टी, और यहां पे जो लिखा है t प्लस 1, वो तो t स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है मेरे को ऊपर, अगर आप यहां पे देखोगे तो, ठीक है। ओके, हेलो, हाँ सुनाई तो दे रहा है आवाज आपको? यार ना पिछले 1-2 वीडियो में ना साउंड का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बार बार चेक करते रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने यहां से उड़ाया ना, एक सॉल्यूशन मैंने मार दिया। अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप स्क्वायर वाला ही टर्म खत्म कर दोगे तो लीनियर हो जाएगा। स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता तो 2 सॉल्यूशन देता, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x दिया है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अगली लाइन में इक्वल टू 0। अब कोई मैथ्स का जानकार बच्चा ये एक एक्स से एक एक्स उड़ा देता और एक्स इज इक्वल टू 3 बोलता है, ये तो एक ही सॉल्यूशन होगा ना। लेकिन इसके तो 2 सॉल्यूशन आने चाहिए सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, क्योंकि आपने एक एक्स से एक एक्स डिलीट कर दिया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये एक स्क्वायर का टर्म है और ये एक लीनियर का टर्म है, आप स्क्वायर से ये मत डिलीट करना, नहीं तो आप एक सॉल्यूशन मार बैठोगे। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x में अगर एक एक्स से एक एक्स उड़ा के अगली लाइन में आप एक्स इज इक्वल टू 3 बोलोगे, तो आप दूसरा सॉल्यूशन कहां से ले दोगे? दूसरा सॉल्यूशन अगर आप यहां से देखोगे तो x को कॉमन लेते ही x माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 भी तो एक सॉल्यूशन होगा। वो वाला सॉल्यूशन आप यहां से तो नहीं निकाल पाओगे ना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो समझाने के लिए था जस्ट कि आपको ऐसे नहीं करना है, स्क्वायर वाले में कभी भी ये नहीं उड़ाना, ठीक है। अरे सॉरी, ओके। तो इसको नहीं डिलीट करूं, अगर इसको डिलीट नहीं करूं तो ये इधर आएगा तो कॉमन देगा, ओके। एक मिनट, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस टी, ये अपना चल रहा है 1 प्लस टी का स्क्वायर लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से आपको मतलब सब 1 प्लस में चल रहा है इसीलिए ना, 1 प्लस में टी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 1 प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब तक बात करूं तो ये 1 प्लस टी को मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने 1 प्लस टी को ओवरऑल कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर रह गया 1 माइनस टी, ओके। और यहां बोलो क्या रह गया 1 प्लस टी, ओके। और नीचे तब तक 1 प्लस टी का स्क्वायर, ओके।
और माइनस का माइनस का सोचो, चूंकि आपने 1 + t को कॉमन ले लिया, -1 = 0। समझ आ रहा है आपको? ओके, अच्छा, -1 के नीचे आते ही 1 + t, एक तो तैयार हो गया मेरा, एक सॉल्यूशन तो यहां से तैयार हो गया, इसको मैं बिल्कुल छेड़ूंगा ही नहीं। 1 + t, ये t नहीं है, tan थीटा है, एक डब्बा तो तैयार हो गया, दूसरा डब्बा भी तैयार होने वाला ही है, नीचे 1 + t²। ओके, यहां पे देखोगे, यहां पे तो ये कहीं सर मेरा a-b, और a-b मैंने 1 - t² लिखा है, a² - b², माइनस का 1 माइनस का t², तकलीफ नहीं होगा तो लिख दूं क्या? हाँ, अरे -1 की मल्टीप्लाई इससे 1 + t², तो -1 - t²। ठीक है, अच्छा, कुछ डिलीट हो रहा है क्या? कुछ डिलीट हो रहा है क्या? हाँ सर, 1 से 1 उड़ा दो ना। अगर आप 1 से 1 उड़ा दोगे तो सर ये लिखा है 1 + t, और यहां पे लिखा है ऊपर सर कहीं मेरे को -2t² नजर आ रहा है, माइनस का 2t², और नीचे मेरे को 1 + t² नजर आ रहा है, = 0। ये तो सर कहीं यहां पे पहुंच गए क्या? हाँ, पहुंचे यहीं पे, लेकिन दो डब्बा आ गया, दो डब्बा = 0, तो दो डब्बा = 0 मैंने ये 0 और या तो ये 0, तो अगर 1 + t = 0, 1 + t = 0, या फिर ये दूसरा वाला क्या है, -2t² अपॉन में 1 + t², -2t² अपॉन में 1 + t² = 0। क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? हाँ सर, उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है, हाँ अगर हो सकती है तो यहां से तो t = -1, और यहां से बात करोगे तो t = 0। कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे ये गया खत्म, फिर 2 खत्म, तो t = 0 बचा ना केवल। हाँ सर, t मेरा t नहीं था, क्या था? tan थीटा, तो मैं यहां पे बोल दूं tan थीटा = -1, तो कितने लोग यहां से सोच जाएंगे tan थीटा = -1, मैंने tan थीटा = tan -π/4, क्योंकि tan में और साइन में आप अंदर माइनस कर सकते हो, ठीक है, कॉस में नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, इधर बात करोगे तो tan थीटा = 0, मैंने tan थीटा = tan 0, tan 0 पे होता है ना, तो थीटा = बोलो nπ + अल्फा, और अल्फा की जगह 0 तो सिर्फ nπ, ऐसे भी सोच सकते थे। tan थीटा 0 कहां होता है? थीटा = nπ पे होता है, ठीक है। अच्छा, इधर से बात करोगे तो थीटा = nπ प्लस अल्फा की जगह कौन बैठा है? -π/4। कहानी पकड़ आई तो दोनों आंसर चलेगा। ओके, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किसका था। क्वेश्चन साइन और टैन का था। टैन का क्वेश्चन था तो cos 0 नहीं होना चाहिए, cos 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 पे क्या cos 0 होता है? नहीं सर, 0 पे 1 होता है, ठीक है। π/4 पे नहीं, 1/√2 होता है। तो ऐसे देखना भी है जब भी क्वेश्चन टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का हो, तो एक बार चेक भी करना है कि जो अल्फा मेरे हाथों पे आ रहा है उस पर तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना। ओके, चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही बच्चे ने यहां पे देखा ना, उसको एक ख्याल आया। सबसे पहले तो 2x को उसने बोला कि 2x को t बोल दो सर। अगर आप 2x को t बोलोगे तो सर कहीं मेरे को दिखेगा cos 2x प्लस में 6 माइनस का 7 cos t = 0। अच्छा, यहां पे t हो जाएगा ना, 2t। ओके, अच्छा, ये क्यों? अरे क्योंकि यहां पे 4x था, 2x था, तो कोई भी बच्चा 2x = t बोलेगा, ताकि एक को 2 के फॉर्म में देखे, एक को सिर्फ t के फॉर्म में देखे, ठीक है। अगर ऐसा है तो बच्चे को cos 2t का फॉर्मूला पता होगा। क्वाड्रेटिक सोचना है ना आपको, तो अगर क्वाड्रेटिक सोचना है तो cos 2t का फॉर्मूला, cos 2t का फॉर्मूला क्या होगा? cos² माइनस का sin²t, यही होता है ना? हाँ, ओके, अच्छा, प्लस में 6, इसको इधर भेज दूं, माइनस का 7 cos t लीनियर बैठा हुआ था, प्लस में 6 कांस्टेंट वाले पार्टी को इधर भेज दूं। हाँ सर, लेकिन ये तो सर साइन में है, इसका क्या करूं? अरे इसको जल्दी से कॉस में बदल दो, cos²t, फिर बोलो 1 माइनस में, ऐसे ही बोला था कि वो वाला याद नहीं करना, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। 1 माइनस में sin² की जगह cos²t, 1 माइनस में cos²t, माइनस का 7 cos t, ओके, प्लस में 6 = 0। ओके ओके ओके, अब क्या करूं? अब क्या करूं सर? अब क्या करना? cos² की जगह cos²t। अच्छा, डायरेक्ट सोचो ना सर यहां से। ओके, यहां से डायरेक्ट सोचो कि cos²t ये बाहर निकला, माइनस में 2 cos²t, ठीक है। अच्छा,
-1 इधर +6 के साथ मिलके क्या हो गया, ये तो 7 cos t है, +6 के साथ ये -1 चला गया और हो गया +5 = 0। मतलब सर मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। 5 और 2, गरीब से गरीब बच्चा सोच लेगा 2 cos² t। मैं दिमाग का कितना भी गरीब बच्चा, ठीक है, दिमाग का कितना भी गरीब बच्चा सोच लेगा। माइनस का बोलो बोलो 5 cos t, 5 है तो इधर लिखेंगे ना भाई, कॉमन निकालना है ना, तो 2 को इधर लिख दे, 2 cos t, क्योंकि 2 है ना तो बगल में 2 को बिठाना था कॉमन आ सके, 2 cos t, ठीक है। चूंकि प्लस करना है तो माइनस का 5 cos t, ठीक है, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो सके। ओके, ऐसे क्वाड्रेटिक में सिखा दूंगा, नहीं आता तो अभी थोड़ा सा काम चला लो। +5 = 0, उम्मीद कर रहा हूं कि 10th में सीखे होगे, हालांकि मैं तो सिखा ही दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेट करना। अब वहां से देखोगे तो 2 cos t हर बच्चा कॉमन निकालेगा, अंदर 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 cos t -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा, इधर से हर बच्चा 5 cos t कॉमन लेगा, अंदर हो जाएगा आपको, एक मिनट, सॉरी 5 कॉमन लेगा ना, 5 cos t कॉमन कहां से ले लिया, 5 कॉमन होते ही cos t -1। ओके, ओवरऑल कॉमन लेने गया तो ओवरऑल कॉमन लेने से 2 cos t -5 हो गया और cos t -1 हो गया, ठीक है। अगर ये वाली पार्टी 0 है सर तो आप मना नहीं करोगे मेरे को कि cos t = 5/2। अच्छा, इधर से मना नहीं करोगे cos t = 1, हाँ, लेकिन सर इसको तो भगा दूंगा ना, क्यों 5/2? कमेंट सेक्शन में बताना टाइमिंग मेंशन करके क्यों भगाया, क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, टाइमिंग मेंशन करना और कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, cos t = 1 तो बोलो t = इवन 2n पाई, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता इसलिए प्लस माइनस दिखता है। 1 कब होता है, 0 पे, हाँ, cos 0 1 होता है तो 0, मैंने सिर्फ t = 2n पाई। ऐसे भी सोच सकते थे ना, कब होता है 1, तो t = 2n पाई। लेकिन रुको 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 रुको, t नहीं निकालना था आपको, cos 2x निकालना था, तो 2x = 2n पाई। ओके, तो x = n पाई। कहानी समझ आई? चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है सर? अरे एक tan का एक sec का है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन sin cos tan ही दिखना चाहिए। sec दिख रहा है, क्या करूं सर, tan में कन्वर्ट कर दो। ओके, यहां पे sec दिख रहा है आपको, sec की पावर 4x, इसको tan में कन्वर्ट कर दो। कैसे? st वाले फॉर्मूले से। सर tan को भी तो sec में कन्वर्ट कर सकते थे ना, हाँ, लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, क्वेश्चन sin cos और tan ही दिखना चाहिए, इसीलिए sec को tan में कर रहा हूं, tan को sec में नहीं कर सकता हूं। कर तो दोनों को सकता हूं, फॉर्मूला दोनों का प्रेजेंट है, लेकिन दिमाग लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला से बात नहीं करना, दिमाग लगाऊंगा फिर पता चलेगा सर ने सिखाया sin cos और tan दिखेगा, ठीक है, sec नहीं दिखना चाहिए इसीलिए sec को tan में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहां पे हो गया 5 tan की पावर 4x। अच्छा, माइनस में st वाला फॉर्मूला से सोचो, क्या ये sec² x का होल स्क्वायर लिखा है? सोच गया, = 29। एक लाइन थोड़ा ले लिया आपका, ठीक है, तो ताकि कमजोर बच्चा ना डरे। 5 tan की पावर 4x माइनस में sec² x की जगह बोलो क्या लिखूं, लिखने के लिए तैयार हो, बोलो आप, बोलो क्या लिखूं। st वाला फॉर्मूला नहीं भूले हो, s² - t² = 1, तो s² = 1 + t², माने 1 + tan² थीटा, माने आज के दिन tan² x। कहानी क्लिक की? अच्छा, ओके ओके ओके, अगली लाइन में 5 tan की पावर 4x। ओके, तब तक इसको खोल दूं, इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस में tan की पावर 4x, a² + b² प्लस का 2ab, दैट इज 2 tan² x। ओके, = 29। अब डिग्री 4 वाले क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, स्क्वायर वाली पार्टी को t बोल के, तो अपन tan² x को t बोल देते हैं, tan² x को t बोल देते हैं। अगर tan² x को t बोलते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5t²। कहानी पकड़ आई? माइनस का, तब तक इसको ले लेते हैं 1, माइनस का tan की पावर 4x क्या हो जाएगा, t², क्योंकि अपन tan² x को t बोले तो tan की पावर 4x क्या हो जाएगा, t², प्लस में यहां से बात करोगे तो 2 tan² x को t बोले तो 2t = 29।
कहानी पकड़ आई? ओके, यही लिखा था, ये लेट कर लिया, लेट। ओके अच्छा, तो फिर मेरे को सर दिख रहा है 4t स्क्वायर, 5t स्क्वायर और t स्क्वायर घट के 4t स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 2t मेरे को नजर आ ही रहा है। ओके, और 29 उधर जाके -1 -29 -30 करा देगा, -30 = 0। फिर मैं जल्दी से 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस में t माइनस का 15 = 0। ओके, अब मल्टीप्लाई करने पे 30 और माइनस करने पे 1, 6 और 5, 6 5 जो 30, ठीक है। तो ये हो गया 2t स्क्वायर 6 5, तो 5 इधर लिखूंगा 6 इधर लिखूंगा, माइनस करना है तो प्लस का 60 माइनस का 5t माइनस का 15 = 0। माइनस क्यों लगाया सर? माइनस करना है ना, माइनस करके लाना है ना। और 6 के आगे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्लस का साइन यहां होना चाहिए, बड़े वाला, तो बड़ा वाला का साइन होता है ना, बीच वाले का साइन बड़े वाले को देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी बात करोगे तो 2 कॉमन दे देगा, हंसते हंसते 2t, t प्लस में 3 आ जाएगा अंदर से। और इसकी बात करोगे तो 5 कॉमन दे देगा, t माइनस 3, सॉरी t, एक मिनट, गड़बड़ कहीं गड़बड़ आ गया क्या? t प्लस 3, हाँ सही तो है, t प्लस 3 कॉमन दे देगा इक्वल टू 0, ठीक है। 5t माइनस 5t और प्लस माइनस 5 3 जो 15, सही तो है। तो 2t माइनस 5, ओके, और फिर t प्लस 3 = 0। कहानी पकड़ आई, ठीक है। अगर ऐसा होते ही आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 2t = मैंने t = 5/2। अब t किसको बोलते हैं? tan स्क्वायर x को, तो tan स्क्वायर x = 5/2। सोचो, डायरेक्ट भी सोच सकता हूं 5/2, ठीक है। तो x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि tan स्क्वायर वाला भी पढ़ा था, अरे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर और tan स्क्वायर x वाला भी तो पढ़ा था ना। तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह बोलो tan इनवर्स 5/2, क्योंकि 5/2 कहां होता है मेरी दुनिया में पता ही नहीं है मेरे को, ठीक है। अच्छा, यहां से बोलो t = -3, तो tan x = -3, tan स्क्वायर x = -3, ठीक है। तो tan x, अच्छा tan स्क्वायर x = -3 है, तो स्क्वायर तो नेगेटिव के सामने बैठ ही नहीं सकता, तो ये वाली पार्टी को मना कर दूं, हाँ, तो ये पार्टी चलेगी नहीं, तो आंसर केवल ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे को एक गड़बड़ दिख रहा है, क्या? -1 माइनस का t स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, ये गड़बड़ हो गया, ओ तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एक बार देख लूँ, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आप हालांकि इसको इंप्रूव भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 4t स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2t हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, ओके, माइनस का 2t, ठीक। अच्छा, फिर यहां माइनस तो यहां भी माइनस, माइनस का 2t, ये माइनस का 15 में तो कोई तकलीफ नहीं होगा, यहां पे माइनस, ओके। अच्छा, यहां पे माइनस, तो चूंकि यहां पे माइनस चाहिए तो ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो 2t, t -3, हाँ, और यहां पे +5 का t -3, ठीक है। तो t -3 और 2t + 5, तो -5/2 होगा, इसको भगा देंगे, इसको, बस ये फर्क आ जाएगा। देखो प्लस माइनस का कितना फर्क आ गया, कि जहां ये भाग रहा था ये अब मार्केट में जिंदा हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सामने नेगेटिव नहीं बैठता, ठीक है। तो ये वाली पार्टी को बुलाया और ये वाली पार्टी को भगा भी दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां पे भगा दिया, ठीक है। और t = 3, t कौन था? tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x = एक मिनट, t -3 है ना, या t -1 है, ओके, एक बार देख लेता हूं। ठीक है, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x = हाँ 3 है, तो यहां पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब स्क्वायर के सामने 3 तो बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर x = 3। अब सोचो 3 कहां होता है? 3 तो नहीं होता, √3 पढ़ा है फिर मैंने, ठीक है। तो अगर स्क्वायर वाली पार्टी को हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाली पार्टी को अब हटा के सोच रहे हैं, tan इनवर्स 3 नहीं सोच रहे, क्योंकि 3 पे मेरे को नहीं पता, लेकिन tan x को सोच गए +- √3,
ठीक है, अब प्लस माइनस रूट थ्री कहां होता है ये मेरे को पता है, तो इसलिए मैं अगली लाइन में यहां पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अच्छा अब अल्फा चूंकि रूट थ्री में भी है और माइनस रूट थ्री में भी है, इसीलिए प्लस माइनस अल्फा, और रूट थ्री कहां पे होता है 60 डिग्री पे, इसीलिए प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये आंसर हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। sec x माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन टेन एक्स, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करें तो सर sec x माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू माइनस टेन एक्स, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील नहीं आ रही है। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्वाड्रेटिक सेक स्क्वायर एक्स होता तो मैं उसको टेन में कन्वर्ट कर लेता, लेकिन सेक एक्स और टेन एक्स दिया है, तो इसका उपाय एक ही है कि सेक एक्स को सर मैं वन अपॉन कॉस एक्स जैसा सोचू, माइनस वन। ओके ओके, अच्छा इज इक्वल टू यहां से रूट टू माइनस वन। ठीक है, अच्छा टेन एक्स की जगह सर मैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स सोच लेता हूं। ठीक है, अच्छा ओके 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 ओके, अब दिमाग लगाते हैं। अब यहां से अगर देखो तो सर एलसीएम लेते ही मेरे को पता है cos x हो जाएगा, ऊपर से सर वन माइनस cos x हो जाएगा। हाँ ठीक है, इधर इधर दिमाग लगाऊं तो सर कहीं मेरे को रूट टू माइनस वन साइन एक्स अपॉन में cos x दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके 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 ओके, फिर मैं सर अगर cos x से cos x उड़ा भी दूं यहां पे, तो मेरे हाथों में आ जाएगा सर वन माइनस cos x इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन साइन एक्स। यहां से क्या कर सकता हूं, कॉस वन माइनस कॉस एक्स का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, वन माइनस कॉस टू एक्स, आपको याद होगा तो, भूले नहीं होगे तो। ठीक है, वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस में से कुछ घटता है, मैंने सिखाया था कॉस जब घटता है तो साइन बाहर आता है, मैंने टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आज के दिन कॉस टू एक्स है, तो वन माइनस कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सोच गए, अच्छा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को देखते ही रूट टू माइनस वन की जगह तो ठीक है, रूट टू माइनस वन इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन साइन एक्स की जगह कहीं अपन साइन टू एक्स सोचेंगे, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू एक्स माने टू साइन एक्स, आज के दिन एक्स है तो इसका हाफ एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये दिमाग लगा रहे हैं अपन थोड़ा, आगे चल के अगर फंसेंगे तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे। अच्छा तब तक मेरे को दिख रहा है सर साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, फिर से एक उड़ाने वाला गलती नहीं करना, आप उड़ाओगे फिर से एक सॉल्यूशन मार बैठोगे। पूरी पार्टी को उधर बुला लेता हूं। ठीक है, अगर पूरी पार्टी को उधर बुला लेता हूं तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का रूट टू माइनस वन। ओके, अच्छा और फिर इनटू में टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो। अब वो पता है अगर गलती से मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, चलो ये इसको लीनियर, इसको स्क्वायर में सोच भी लिया, तो कॉस एक्स बाई टू का क्या करूंगा, ये मेरे को फंसा देगा। इसीलिए ये वाले तरीके से मेरे को फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ इस तरीके से फायदा नहीं है, तो ये तरीका चेंज करते हैं। क्योंकि चलो साइन टू एक्स को चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोच लिया, लेकिन मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो फिर उस cos x बाई टू का क्या करूंगा, उसको साइन के फॉर्म में तो नहीं बदल पाऊंगा ना। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, क्या काम करूंगा, पहला लाइन तो चलो ठीक था, पहला लाइन में क्या किए थे आपने, पहले लाइन में आपने किया था sec x को बोला था वन अपॉन में cos x। ठीक है, अच्छा माइनस वन की जगह माइनस वन लिखे थे, रूट टू माइनस वन की जगह आप रूट टू माइनस वन लिखे थे, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं था, tan x को tan x ही रहने दो। अच्छा क्यों 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 सर, मैं दिमाग लगा रहा हूं इस बात पे कि क्या मैं cos x को tan x के फॉर्म में सोच सकता हूं। हाँ सर, cos 2x का फॉर्मूला, अच्छा cos 2x का फॉर्मूला, हाँ cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है कि cos 2x का फॉर्मूला वन माइनस tan स्क्वायर x बाई टू क्यों हो जाएगा आज के दिन, क्योंकि आज के दिन x बैठा है तो x बाई टू, tan स्क्वायर x बाई टू। अच्छा और नीचे वन प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, कहानी पकड़ आई।
ओके अच्छा, अब -1 तो था यहां पे, -1। ओके अच्छा, -1, ठीक 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 ठीक, इज इक्वल टू √2 -1। ओके, इनटू में tan x को भी tan x/2 जैसा सोचना है, ठीक है। तो इसको tan 2x का फॉर्मूला सोच सकते हैं यहां पे। अगर tan 2x का फॉर्मूला सोचेंगे तो बताओ क्या होगा, 2 tan x/2, हाँ, अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब मेरे को देखो, अब मेरे को कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी केवल tan में। अब मैं इसको जस्ट सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं tan स्क्वायर x/2 को t बोलता हूं, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि लेट tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू t। ओके अच्छा, तब मेरे को ताकि अच्छा फोटो दिखेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी। अच्छा, माइनस का 1, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू √2 -1, और अंदर ही अंदर यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा 2 tan x/2। अच्छा, tan x/2 को t बोलता हूं ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, tan x/2 को t बोलता हूं, ठीक है। ओके, क्योंकि रूट में मेरे को थोड़ी चाहिए, tan स्क्वायर x/2 को बोलता हूं तो फिर ये रूट में हो जाएगा, 2 √t हो जाएगा। रूट तो मेरे को नहीं चलेगा ना, रूट में तो और मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा। tan x/2 को t बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो तो नीचे नीचे का एलसीएम ले पाऊंगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे का एलसीएम, ये -1 ए सामने घट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे का एलसीएम यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर सोचा, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा ना 1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाते ही 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर अपॉन में नीचे हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, इस पार्टी को हटा देते ताकि स्पेस हो जाए यहीं पे। ओके अच्छा, इज इक्वल टू √2 -1। अब जस्ट आपको सॉल्व ही करना है, बाकी कुछ रह नहीं गया, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका नीचे सेल्सियम लोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर ऊपर सो जाएगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, और इधर से √2 -1 तो चल ही रहा है, इंटू 2t भी करवाया हुआ है, और अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब कितने लोगों को दिखा, एक बात नंबर 1 कि सर सबसे पहले 1 से 1 डिलीट करो। ऊपर से दिखा मेरे को 2t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, ओ हो, सेम टू सेम पार्टी, √2 -1 और यहां से भी 2t अपॉन में, चूंकि यहां पे 2t स्क्वायर है, यहां पे 2t है, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लोगे, अगर आप इधर लेके आते हो 2t स्क्वायर अपॉन में क्या था, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 -1, ओके। 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, यही था ना, ओके, यही था। अब आप इस वाली पार्टी को अगर इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी, माइनस का √2 -1, ओके, और यहां पे 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, यहां पे भी टी स्क्वायर है, इक्वल टू 0। अच्छा, अब इतनी सी बात अगर चलेगी तो नीचे का एलसीएम बोलो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे का एलसीएम 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तब तक यहां से हो गया 2t स्क्वायर, और माइनस में यहां से हो गया √2 -1, 2t इक्वल टू 0। कोई तकलीफ बोलो, नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अगर यहां से कोई तकलीफ नहीं तो ऊपर बोलो 2t स्क्वायर, माइनस में अब मेरे को समय आ गया मल्टीप्लाई करने का, माइनस में 2√2t, अरे सोचो 2√2t, ठीक है, और -1 और माइनस वहां से +2t, सोच जाऊंगा, ओके, अपॉन में ये तब तक 0 हो चुका होगा, इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, यही खेला रहा है ना, 2t की मल्टीप्लाई √2 से, तो 2√2t प्लस का 2t इक्वल टू 0, ठीक है। कितने लोगों को दिखा t कॉमन आके खत्म हो गया, 2 कॉमन आके खत्म हो गया, ये लिखा t स्क्वायर माइनस का √2t और प्लस का t इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये आया मेरे पास लास्ट में, ओके।
तो यहां से अब देखो तो ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस में, यहां से टी कॉमन आते हैं, ये लिखा है √2 - 1 इक्वल टू 0। ओवरऑल अगर टी कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर आ गया आपको टी माइनस में, ओवरऑल टी कॉमन ले लिया √2 - 1, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। ओके, तो दो ब्रैकेट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, दो ब्रैकेट आ गया। दो ब्रैकेट आते ही मैं सबसे पहले बोलूंगा टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0। टी था कौन? टी को नहीं भूल जाना कौन था, tan x/2, ठीक है। तो tan x/2 इक्वल टू 0, tan x/2 इक्वल टू 0 माने tan थीटा 0 कब होता है? n पाई पे, माने x/2 इज इक्वल टू n पाई। तो सर x इज इक्वल टू कहीं 2n पाई। हाँ, तो ये मेरा पहला हो गया। दूसरा की बात करूं तो t इक्वल टू कहीं मेरे को दिखेगा सर √2 माइनस का 1। हाँ, माने tan x/2 इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। अच्छा, √2 - 1, तो कहीं √2 - 1 अगर आप पढ़ोगे इसको तो ये 22.5 डिग्री होता है, माने π/8। तो x/2 इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस अल्फा, प्लस माइनस नहीं होता, नहीं तो अल्फा की जगह बोलो π/8, 22.5 डिग्री होता है ये। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है √2 - 1 की 22.5 डिग्री माने π/8 होती है, ठीक है। तो π/8, तो x की बोलो 2n पाई प्लस π/8 की 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई तो 4, ठीक है। ये दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला और तीसरा बिल्कुल इजी है आज के क्लास में, दूसरा वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें बोल रहा है कि आपको ऑक्सिलरी आर्गुमेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड माने साइन एक्स के आगे कौन है? 1, कॉस एक्स के आगे कौन है? 1। तो आपको जस्ट अंडर द रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। यही इसका इलाज है। क्वेश्चन का चेहरा कैसा होगा? a sin x प्लस b cos x जैसा, ठीक है। तो अगर आज के दिन करोगे तो बोलो इधर से क्या होगा? √2 होगा। तो अगर अपन √2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो अंदर हो गया मेरा sin x प्लस में cos x इज इक्वल टू √2। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। अगर ऐसा है तो सर इस √2 को बोलूंगा तुम एक मिनट तुम इससे कैंसिल हो जाओ। अच्छा, और इस √2 को बोलूंगा तुम दोनों में मल्टीप्लाई हो जाओ, 1/√2 sin x प्लस में 1/√2 cos x। ऐसा क्यों किया सर आपने? ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया था कि अगली लाइन में 1/√2 को बोलूं, बताओ sin x के बगल में 1/√2। साइन में सोचो 1/√2 कब होता है? एक बच्चा बोलेगा सर sin π/4, मना नहीं करोगे आप। अच्छा, इंटू sin x। अच्छा सर, प्लस में cos के बगल में बैठा तो सोचो 1/√2 cos के फॉर्म में कब होता है? cos π/4 इंटू cos x। अच्छा, कौन सा होता है इसमें? cos अलग खेलता है, साइन अलग खेलता है, cos वाला फॉर्मूला सर। तो cos a माइनस b मतलब π/4 माइनस का x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इवन है, माने π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 कब होता है? 0 पे, ठीक है। तो ये लिखा है 2n पाई, ओके। अच्छा, तो x की वैल्यू सोचो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस का π/4, ठीक है। कहानी क्लिक की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 cos x डू योरसेल्फ। जैसे मैंने किया वैसे आपको करना है। अगले क्लास में मैं आपको इसी से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। जस्ट बताओ मेरे को जल्दी सोच के, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? सर रूट में √3 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर बोलो 3 प्लस में 1 माने 4, 3 + 1 4 और 4 माने 2। 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन में। तो बता भी दिया। ये बोलो क्या होगा? √3/2 और यहां से क्या होगा? 1/2। अब सोचो cos में √3/2 कब होता है और साइन में √3/2 कब होता है, ठीक है, ओके। और तब तक इधर करोगे 2 तो ये 1 हो चुका होगा, ओके। तो आई थिंक आपको आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगा होगा और आपसे क्वेश्चन अब सॉल्व भी हो रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का स्टडी मटेरियल मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। जो स्टूडेंट इनरोल है आप जाके
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सीट लगा सकते हो, ठीक है। ये दोनों चैप्टर और ग्राफ्स वाले क्वेश्चन भी आपको दिखे जाएंगे। ये दोनों का स्टडी मटेरियल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक क्लास, या हो सकता है अगर हार्डली 2 क्लास भी आता है तो दूसरा क्लास ज्यादा टाइम का नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 आवर्स और क्लास लगेगा। जो बचे हुए 60 टाइप है ना, उसके 1-2 क्वेश्चन ही, ज्यादा वो लेंदी नहीं है, ठीक है। तो 1-2 घंटे की मैक्स टू मैक्स क्लास होगी। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूं, या फिर दूसरा लेता हूं तो ज्यादा देर का नहीं होगा, 30-40-50 मिनट का ही होगा, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी लगभग फाइनल हो रहा है आपका, ओके। इसके बाद आपको फिर मैं ट्रिगो का पीवाईक्यूज कराऊंगा, जिसमें आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव कर जाएंगे, और एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 12th का होता है। तो अपन 12th क्लास के जब चैप्टर्स जोन में चल रहे होंगे तब पढ़ेंगे। और एसओटी पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंटरलिंक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, एक ग्राफ भी आ जाता है इसमें, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, आईटीएफ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सपोर्ट करना, और क्लासेस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो। कुछ भी डाउट होता है, कैसा लग रहा है क्लास, ये भी, और कुछ डाउट भी है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और जो स्टूडेंट ग्रुप में है, अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट हो रहा है पढ़ाते हुए, आप जस्ट आप उसका फोटो लो, क्लिक करके मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं आपको वॉइस नोट भेज के समझा दूंगा, कि हाँ, एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखो बेटा ऐसे हुआ है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो, ओके। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।